आप लगातार देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं, उसके बाद आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बड़े स्तर पर हथियार अभी भी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की अब लगता है जैसे बहुत ज़्यादा साहसिक हो गए हैं। अब उनके एजेंडा में वो एरिया जो पहले एनेक्स हो गए थे, जिसके आधार पर वो 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला की बात किया करते थे, अब उस पर बात न कर उनके ख्वाब जो है वो क्रीमिया को लेकर सामने आ रहे हैं, जिस पर खुद अमेरिका जैसे सुपर पावर भी उनको चेता रहा है कि मतलब इतने बड़े पंगे मत लीजिए अभी। प्रतिमा, आपकी वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूं तो ऐसा है कि आपने बहुत मुद्दे की बात की है कि महत्वाकांक्षा किसी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा का अगर आप रियलिटी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ महत्वाकांक्षा रह जाती है। जैसा कि अभी मनीष ने आपको बताया कि 20% टेरिटरी तो अभी रशियन ऑक्यूपेशन में है और सारी लड़ाई जो है उनके ही क्षेत्र में हो रही है। तो पहले उन्हें यह समझना पड़ेगा कि हम कैसे इस क्षेत्र को वापस ले, उनका था, अब तो डिक्लेयर कर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिया उन्होंने अनेक्स कर लिया। और जहां तक बात सवाल है कि हम सबके मन में आता है, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी टीवी पर आप देखते हैं लोग आते हैं, तो सब ये कहते हैं लड़ाई खत्म कैसे होगी। देखिए, लड़ाई दो ही तरीके से खत्म होती है। एक तरीका होता है कि कोई देश दूसरे देश को विजय पाले पूर्णतया, तब तो लड़ाई खत्म होती है। और वो तब खत्म होती है जब संसाधन लड़ने के खत्म हो जाएं, आर्थिक स्थिति चरमरा जाए। यहाँ संसाधन क्या है लड़ने के लिए? आपके पास हथियार आ ही रहे हैं, आपके पास बाकी फाइनेंशियल एड आ रही है। तो जब तक ये एड आती रहेगी, जो लोगों ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से कई बार कहा है कि यूक्रेन अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका की और वेस्टर्न पावर्स की। वो लड़ाई एक डिफरेंट टाइप की लड़ाई है। और बार बार पुतिन भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने ये सीमा रेखा पार की, ये लक्ष्मण रेखा पार की, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप हमसे लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो तो हम आपसे लड़ेंगे। ये वो वाली अगर महाभारत के किस्से से आप जोड़ दें तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने किसी को बीच में रखकर के कोई दो लोग लड़ रहे हैं, वो उनके स्ट्रेटेजिक जो ऑप्शंस है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि अगर हम मिलिटरली रशिया को वीक कर लेते हैं, फाइनेंशियली वीक कर लेते हैं, तो उसका काफी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा चाइना के जो राइजिंग पावर बन रहा है, जो इक्वेशन वो पूरा कर रहा था इन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, वो गैप बढ़ जाएगा और वो कर नहीं पाएगा। तो ये सारी रणनीति आप जो देखते हैं बीच में, अभी बाइडेन आए थे, तो बाइडेन के आने के बाद से उन्होंने कहा होगा कि अगर वो लोग बेलारूस की तरफ से अटैक करने की आपको कोशिश करते हैं तो आप भी एक मैसेजिंग शुरू, मैं ये मानता हूं चाहे उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, तो आप ये मैसेजिंग कर रहे हैं, उसके दो ये पर्पस हैं। एक तो आप बेलारूस की तरफ से हम पर अटैक मत करिए, एक शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं नहीं तो हम नया मोर्चा खोलेंगे, और दूसरा ये अपने फोर्सेस को ये करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं कि आपका मोरल बहुत हाई है और मैं अभी आपके साथ खड़ा हूं और आप लड़ते रहिए, जो आपकी जमीन है उसको वापस लीजिए। ठीक है सर। शायद ये उसको प्रतिमा कहा गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।